वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। नाइट का डोज वीडियो है ये। नाइट का डोज सोने से पहले का आपको एक डोज दिया जा रहा है और आपको इस डोज से बहुत ही फ़ायदा होगा। एक दवा वाला डोज होता है और एक ये पढ़ाई वाला डोज है। अगर आप इस डोज को ले लेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में फ़ायदा करेगा और वो फ़ायदा आपके मार्कशीट पर देखने को मिलेगा। तो इस डोज को आप पूरा देखिए और पूरा डोज लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है और आपको आकलन करके 20 से 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे और इस डोज में, ठीक है। डेली 9 PM में जो भी स्टूडेंट नहीं मालूम है उनको बता दो, नाइट का डोज चलता है जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके आपको सोने से पहले एक डोज दे दिया जाता है और उसमें पता करना है कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु होता है, वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ रखेंगे? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको समान आकार का पूछ दे क्वेश्चन में, बिल्कुल आंसर आपके लिए इजी हो गया। वक्रता केंद्र पे रखिए, बिल्कुल आपका प्रतिबिंब जो होगा बराबर बनेगा जितना बड़ा वस्तु होगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है। आज मैं केमिस्ट्री भी पूछूंगा, 10 केमिस्ट्री के सवाल होंगे। पहला 25, दूसरा 2.5, फिर 25 cm और 2.5 मीटर। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, जो 25 सेंटीमीटर। जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही। नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यानी इनमें से जो सूत्र है, कौन सा ऐसा सूत्र है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? पहला I² R, बैठ के पानी पिए, IR² VI और D है V²/R। तो देखिए शक्ति का सूत्र P बराबर होता है आपका V²/R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है। ये 3 ऑप्शन शक्ति का सूत्र होता है, लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए 3 का भी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिनका भी कमेंट में ओके। 4 नंबर देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर ये होगा, जनित्र। इससे हम सब विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि लघु पथन, यानी इसको इंग्लिश में हम बता दें आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, जब भी आपको शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो विद्युत धारा जो है आपके घरों में बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो बहुत अधिक वाला टिक मार दीजिए, 5 का सी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत इजी है, 1, 2, 3, 4। अच्छा प्रश्न। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में बी है सही जवाब। 7 नंबर देख लीजिए, कहता है कि निर्गत कोण किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसका क्या नाम है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। बिल्कुल आपका सटीक 100% राइट आंसर 7 का सी होगा। ओके, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता जानते हैं ना, सूत्र क्या होता है? 1/f। तो 1/1, तो 1 ही ना होगा, 1 डायोप्टर। बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो 8 का डी, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। 9 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलाम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ेगा? आपके ऑप्शन देख सकते हैं, 10 है, 20 है, 24 है, 30 है।
क्यू का मान जो है आपको देख दिया है 2 कूलम, ओके, और भी दिया है आपको 12 वोल्ट। तो आपको चार्ज निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? तो आपके लिए इस क्वेश्चन का मैं बता दूं, बिल्कुल सही जवाब जो होगा, इसको दोनों को आप गुना कर दीजिए। कार्य W बराबर एक सूत्र होता है, आप पढ़े हैं ना, कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो आपको मैं सूत्र देखिए इस तरह से आप पढ़ेंगे, V बराबर W/Q। तो कार्य पूछा है तो W बराबर आपका हो जाएगा VQ। तो V और Q में गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 12 करेंगे तो 24 मिल जाएगा। बिल्कुल 9 कैसी सही है जिनका भी कमेंट में, ओके। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। एगो 10 ओम का हो गया, अब 20 ओम के 2 गो है, तो 20 प्लस 20, तो 20 20 40 और 10 50। सॉरी दोस्तों, 20 ओम के 2 नहीं है, 10 ओम और 20 ओम है ना, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो गया। 10 ओम और 20 ओम, इसी को 2 बोला है, तो 10 और 20 डायरेक्ट जोड़ दीजिए 30। बिल्कुल सी सही आप लोग का जवाब है, 10 का सी, ओके। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कि 100 वाट और 220 भी के विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो देखिए P बराबर हम आपको सूत्र बताए हैं ना, V²/R, अभी पीछे बताए। तो ये P का मान है 100 भर दीजिए, अब V के जगह पर 220 गुने 220 भर दीजिए और R को छोड़ दीजिए। 1 0 से 1 0, 2 0 है, दोनों काट देगा, R यहाँ आ गया। अब 22 गुना कीजिएगा तो 484। अब 484 देखिएगा ना, तो बी ऑप्शन में है, बिल्कुल 11 का बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको 12 में। 12 है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो आपको जैसा कि मालूम हो कि लाल रंग का वर्ण जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। 12 का बी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों आगे ले चलते 13 नंबर, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा है, वोल्ट, वाट, जूल, कूलम। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका वाट होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ओके। चलिए 14 नंबर प्रश्न, यहाँ से आपको रसायन शास्त्र शुरू हो गया। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, CH6H12O6, CO2 और HHO3। हाइड्रो और कार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन हो के या कार्बन हो के। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नहीं होगा ये। हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। 14 में आपको बताना है। तो देखिए इसमें देखिए C6H12 यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन इसको बोल देंगे, बिल्कुल 14 का बी सही है। और अगला प्रश्न देखिए 15 आपका कहता है कि लोहा की परमाणु संख्या बताना है, 23, 26, 25 या 24। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। संकेत क्या होता है? तो संकेत इसका Fe होता है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH क्या होगा? 11 होगा, 10 होगा, 8 होगा। पहले लाल था, कैसा कर दिया? ब्लू। क्लियर सी बात है कि वो जो है ना आपका अम्लीय विलयन है। कौन सा विलयन है? अम्लीय विलयन। तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका, सॉरी दोस्तों, क्षारीय होगा। और क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वही टिक कीजिएगा। 16 का ए सही होगा, है ना, ये नंबर सही है। 17 नंबर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9, 18, 11, 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या 18 है, बिल्कुल 17 का बी सही है। CHO बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। देखिए बॉन्ड CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, बिल्कुल 18 का ए सही है। जिनका भी कमेंट में ए है 100% सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, कैसा हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, SI या Fe। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में ना जब भी उच्च गलनांक वाला होता है तो इसके लिए कार्बन ही उत्तरदायी होता है, नहीं, इसका बी बिल्कुल सही है। और कार्बन ही श्रृंखलन गुण बनाता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसको सही होगा बी। 20 है कि एथेन के आणविक सूत्र C2H6 में कितने बंधन है? तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 2 और 6 कितना होता है? 8, और में से 1 घटा लीजिए 7 को सहसंयोजक बंधन, बिल्कुल सही होगा आपका 20 का बी, है ना।
ट्रिक जानिए, जो भी दिया उसको जोड़ के एक घटा दीजिए। फ्लोरीन अपर रूप है किसका? ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन और सल्फर। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। फ्लोरीन जो है ना वो कार्बन का अपर रूप है। 21 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो हीलियम के देखिए संकेत सूत्र जो होता है परमाणु संख्या 2 होता है और बाहरी कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का ना जिन भी स्टूडेंटों ने बी बताया है 2 बताया है बिल्कुल सही जवाब है। 23 देख लीजिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो अमोनिया का सूत्र देखिए क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। एन कै गो है? 1। अनुपात H कै गो है? 3 गो। तो 3, तो 1:3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 23 का भी जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। 24 कार्बन क्या है? तो कार्बन को बताना है धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एक प्रकार का अधातु है। बिल्कुल 24 का भी सही है। ओके। 25 देखिए कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में ना टीन मिला होता है, इसलिए 25 का जिनका भी डी है सही है। लास्ट प्रश्न देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाला दिन नहीं कर सकते, बादल वाला में, गर्म दिन में, पवन वाले दिन में। बहुत ईजी है, इसको आप बादल वाले दिन में नहीं प्रयोग कर सकते। तो 26 का भी सही है। दोस्तों आज का जो मैंने नाइट का डोज आपको वीडियो लाया कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाइट का डोज आपको कैसा लगता है? पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रोज़ डेली 9 PM में आइए और एक शानदार क्लास आपको मिलेगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।